हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज ए के जो कि त्रिभुज चल रहा था, जिसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख ले, जिससे कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेसिक जो भी थ्योरम बताए हैं वो क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग क्वेश्चन को भी खुद से सॉल्व कर पाइएगा और समझ पाइएगा। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का पहला सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है। तो इसमें बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में बोल रहा है कि कोण बी जो कि बराबर है कोण सी के। कहने का मतलब कि कोण बी जो कि बराबर है कोण सी के, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। और बोल रहा है इसमें कि ए बी और ए सी जो कि क्रमशः बिंदु डी और ई पर इस प्रकार हैं कि बी डी और सी ई समांतर है। कहने का मतलब कि बी डी और यहाँ पे क्या है सी ई, ये एक दूसरे के क्या है समांतर है। देख रहे हैं यहाँ से ये समांतर है, मतलब कि ये पैरेलल है। तो हमको लोग को सिद्ध क्या करना है कि डी ई, ये वाला डी ई और यहाँ से बी सी, ये दोनों हमको बराबर दिखाना है। तो यहाँ पे आप एक तरीके से देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका थेल्स थ्योरम का जो विलोम बताए हैं, प्रतिलोम, उसके आधार पे है। तो इसको हम लोग उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का पहला है। तो आप लोग इस तरीके से पहले फिगर बना लीजिए। ठीक है, फिगर के आधार पे ही पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप लोग को फिगर समझ में आ गया तो ज्योमेट्री के अंदर आप लोग का 50% काम समझिए हो गया। तो देखिए इसके अंदर हम लोग को दिया क्या गया है। सबसे पहले जो दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पहले लिख लेते हैं गिवन, जो कि हम लोग को दिया गया है। यहाँ पे आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया हम लोग को? त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में जो हम लोग को कोण बी और कोण सी क्या है बराबर दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कोण बी और कोण सी क्या है बराबर है। और इसमें दिया गया है और डी और ई क्रमशः कहने का मतलब लगातार या बराबर कह सकते हैं। क्या है? ए बी और ए सी पर क्या है स्थित है। मतलब कि ए बी और ए सी पॉइंट पे है। ए बी पॉइंट पे डी देख रहे हैं यहाँ पे, और ए सी पॉइंट पे क्या है यहाँ पे ई है। ठीक है, तो जो चीज़ फिगर में है वही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्या है यहाँ पे बी से डी और सी से ई दोनों बराबर है। ये चीज़ भी दिया गया है, बी डी बराबर सी ई। ये चीज़ हम लोग को यहाँ से दिया गया है। इतना चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे जो निकालना है उसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए टू प्रूव। देखिए क्या चीज़ हम लोग को प्रूव करना है। यहाँ पे हम लोग को निकालना है यहाँ पे डी ई जो कि क्या है समांतर है बी सी के। डी ई क्या है समांतर है बी सी के, मतलब कि ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। ये चीज़ हम लोग को फिगर से दिख रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है यहाँ पे सत्यापित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। अब आगे टू प्रूफ के बाद यहाँ देखिए हम लोग को प्रूफ देना होगा कुछ, है ना, कि क्या चीज़ किस तरीके से है। ये सब चीज़ आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग को जो यहाँ पे दिया गया है कोण बी और कोण सी यहाँ पे बराबर है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कोण बी जो कि बराबर है कोण सी के। ये चीज़ हम लोग कहाँ से लिखे हैं? ये चीज़ हम लोग को दिया गया है, गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए ए बी जो कि बराबर है ए सी के। देखिए ए बी जो कि बराबर है ए सी के, ये चीज़ हम लोग कैसे बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि समान कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है बराबर। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे समान कोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा कहने का मतलब जो सामने वाला भुजा होता है वो क्या होता है बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, 9th में भी आप लोग पढ़े होइएगा। ठीक है, समान कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती है। तो अगर ये एंगल बी बराबर है, एंगल सी बराबर है, तो जितना इसका हाइट होगा वही सेम हाइट इसका भी होगा। ठीक है, ये हम लोग इस तरीके से बता दिए। ठीक, अब देखिए ये इस तरीके से, और हमको दिया क्या गया है यहाँ पे, यहाँ पे दिया गया है बी डी इक्वल टू सी ई। ये चीज़ हमको दिया गया है। ये भी क्या है आपका यहाँ से गिवन है, तो हम लिख देंगे ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग को लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर इसको क्या करेंगे हम इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
भाग देने पर। देखिए यहाँ पे क्या है, ए बी है तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी, नीचे क्या है बी डी, ए बी बाई बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी ई। तो अगर आप लोगों ने थेल्स थ्योरम का जो हम विलोम प्रतिलोम बताए थे वो चीज़ अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो आप लोग यहाँ से समझ गए होइएगा कि ये चीज़ क्या है। यहाँ पे जो ये मेरा आया है तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये मेरा इस तरीके से निकला है इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो मेरा डी ई होगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि मेरा जो डी ई होगा वो क्या होगा, समांतर होगा किसके, बी सी के। ये कहाँ से हम बोल रहे हैं, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से। जो थेल्स का थ्योरम है उसका जो प्रतिलोम है उसी से हम लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से होगा, अगर ये होगा तो ये भी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये सत्यापित हो गया और यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा इस तरीके से, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, आपका सत्यापित हो गया, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग को समझ के बनाना है। अगर आप लोग फिगर समझ गए तो समझिए कि आप लोग का इस टाइप का जो भी थ्योरम पूछे कैसा भी तो आप लोग खुद से सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड में क्या दिया हुआ है, बगल के चित्र में ए पी बाई पी बी जो कि बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के, और इसमें बोल रहा है कि आपका कोण ए पी क्यू, ठीक है, जो कि आपका बराबर है कोण ए सी बी के। तो यहाँ पे कोण ए पी क्यू जो कि बराबर है आपका इस तरीके से, और बोल रहा है कि इसमें कोण ए सी बी जो कि बराबर है। तो हम लोग को इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, ये कोण इस तरीके से बराबर है। यहाँ पे क्या है, कोण पी और इसमें बराबर है, कोण यहाँ पे सी बराबर है, ठीक है, ये दोनों अपने आप में बराबर है। ये चीज़ हम लोग को यहाँ से दिया गया है कि कोण ए पी क्यू बराबर है और इसमें क्या है, कोण ए सी बी बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ये हम 14 का सेकंड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो गिवन डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। गिवन हम लोग को क्या दिया गया है, सबसे पहले कि ये क्या है, आपका त्रिभुज है एक, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग का दिया क्या गया है, ए पी बाई पी बी जो कि बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के, ए क्यू बाई क्यू सी के। इतना चीज़ हम लोग को दिया गया है। और इसी में क्या है, और आपका क्या दिया है कि कोण P और कोण C बराबर है, मतलब इस तरीके से दिया गया है कोण ए पी क्यू जो कि बराबर है आपका कोण ए सी बी के, कोण ए सी बी के, इस तरीके से बराबर दिया गया है। तो हम लोग को इसमें प्रूव क्या करना है, सत्यापित क्या करना है, टू प्रूव करना है हम लोग को कि यहाँ पे जो त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है वो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि इसमें दो भुजा आपस में बराबर दिखा देना है, फिर तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम करेंगे टू प्रूफ, यहाँ पे हम इसी चीज़ को दिखाएंगे कि दो भुजा मेरा आपस में बराबर कैसे है। तो जो दिया गया है सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करते हैं, ए पी बाई पी बी और ए क्यू बाई क्यू सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए पी बाई पी बी जो कि बराबर है ए क्यू बाई क्यू सी के, ठीक है। ये चीज़ मेरा किस तरीके से लिखे हैं, ये चीज़ मेरा गिवन है, ठीक। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब ये मेरा बराबर हो गया तो ये तो एक थेल्स परिमेय के आधार पे हम क्या चीज़ बोल सकते हैं इसमें कि पी क्यू और यहाँ पे बी सी ये आपका बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए पी क्यू और ये आपका ये दोनों क्या हो जाएगा, अपने आप में एक समांतर हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे पी क्यू समांतर क्या है, बी सी के है। ये हम किस चीज़ से बोल रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं थेल्स परिमेय के प्रतिलोम या विलोम से बोल सकते हैं, ठीक है। थेल्स परिमेय का जब प्रतिलोम होता है उसमें हम यही चीज़ सत्यापित करते हैं, जिसमें ये बराबर है तो ये क्या होगा, अपने आप में समांतर होगा, ठीक। अब देखिए अब मेरा क्या दिया गया है इसमें, कोण ए पी क्यू जो कि बराबर है कोण ए बी सी के। ये हम इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक संगत कोण है। संगत कोण कहने का मतलब ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कोण ए पी क्यू और कोण ए बी सी यहाँ पे क्या है, ये अपने आप में संगत है। अगर ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, ठीक है, ये कोण भी बराबर होगा, कोण पी और कोण बी दोनों बराबर होगा क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए पी क्यू जो कि बराबर होगा ए सी बी के। ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है मतलब क्वेश्चन से ही दिया गया है। तो ये चीज़ मेरा क्या है, यहाँ पे गिवन है, या लिख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, ठीक है।
अब देखिए आपका जब इस तरीके से हो गया तो आप एक तरफ देखिए, इधर भी कोण ए पी क्यू है और इधर भी मेरा ए पी क्यू है। तो अगर मेरा ये बराबर है, ये बराबर है, तो हम इससे लिख सकते हैं ना कि ये दोनों भी बराबर होगा। ज्योमेट्री में हम ये चीज़ जानते हैं कि अगर इधर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से कोई भी बराबर है तो वो चीज़ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे, अतः जो आपका कोण ए सी बी है वो बराबर होगा कोण ए बी सी के। ए सी बी जो कि बराबर हो जाएगा कोण ए बी सी के। ये चीज़ हम लोग यहाँ से प्रूव कर लिए। तो हम बोल सकते हैं जब ये दोनों बराबर होगा, इसीलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अगर मेरा कोण ए सी बी जो कि बराबर है, तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे निकाल रहे हैं कोण ए बी सी भी बराबर है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आपका ए बी का जितना डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए बी का जितना आएगा सेम मान क्या आएगा, आपका ए सी का आ जाएगा। तो अगर मेरा ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो कोण बराबर हो गया तो वो चीज़ क्या होगा, समद्विबाहु। अतः अब हम बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, सत्यापित करना था। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे क्या करना था, सत्यापित करना था। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ से ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है आधार बी सी के एक ही और दो त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी स्थित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधार जो है, कहने का मतलब जो इसका बेस है वो हम लोग एक खींचेंगे, जिसका क्या है, नाम दिया गया है बी सी दिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग डायग्राम समझ लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का, तो हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरीके से बी सी का एक हम बना लिए, इसका नाम बी दे दीजिए और इसका नाम सी दे दिए। ठीक, तो इस तरीके से इसी पे मेरा क्या है, दो त्रिभुज बन रहा है, ये हमको बोल रहा है। और त्रिभुज का नाम क्या है, पहला का ए बी सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी सी बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेंगे, हम ए बी सी बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा ए पॉइंट, ये हो गया मेरा बी, और ये क्या हो गया, सी पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ए बी सी मेरा त्रिभुज बन गया। इसमें ही बोल रहा है कि एक त्रिभुज और बन रहा है जिसका नाम क्या है, डी बी सी है। तो इस तरीके से जब हम बना लिए तो एक त्रिभुज और हम बना सकते हैं जिसका आधार यही रहना चाहिए, बाकी सब चेंज हो तो चेंज हो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे बन गया जिसका नाम क्या है, इस त्रिभुज में क्या हो गया, ये आपका डी बी सी है, ये डी बी सी इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अगर इसी को हम एक साथ बना देते तो आप लोग को समझने में दिक्कत होता है, इसलिए हम यहाँ पे सामने में बना रहे हैं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए इसको यहाँ से अगर आप ढक लीजिए तो आपको यहाँ से क्या दिख रहा है, ये त्रिभुज ए बी सी है, और इसको यहाँ से हम ढक लेंगे तो ये क्या दिख रहा है, आपका त्रिभुज डी बी सी है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, एक ही आधार पर दो त्रिभुज बन गया। ठीक, और इसी में बोल रहा है कि आपका बी सी के किसी बिंदु एल से जो एल एम जो कि समांतर है बी ए के, तो यहाँ पे बी सी है, इस पे कोई पॉइंट हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये आपका पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, ये एल पॉइंट क्या है कि जो आपका एल एम इस तरीके से खींचा गया लाइन है। ठीक है, जो कि बराबर है बी ए के। तो बी ए इस तरीके से यहाँ है, तो इसके समांतर में हम कोई भी लाइन खींचेंगे तो इसी तरीके से खींचेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम खींच लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे खींच लेते हैं लाइन। तो ये क्या हो गया, ये और ये अपने आप में क्या है, ये और ये अपने आप में समांतर हो गया, पैरेलल हो गया। तो एल यहाँ पे है और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से है एल एम जो कि समांतर बी ए के है, और बोल रहा है कि एल एन जो कि समांतर है बी डी के। तो बी डी मेरा बी डी इस तरीके से हो गया, तो इसका समांतर जो भी हम लेंगे वो इस तरीके से लेंगे। मतलब देखिए ये लाइन आपका इस तरीके से यहाँ पे खींचा गया है, तो इसी के समांतर अगर हम दूसरा लाइन लेंगे तो इस तरीके से ही लेंगे ना, इसी डायरेक्शन में लेंगे। तो मेरा बी और डी यहाँ है तो इसी डायरेक्शन में लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या लेंगे, एल से एन बोल रहा है, तो एल से एन हम इधर ले लेंगे, इसका कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर इसको समांतर खींचेंगे तो इधर खींचेंगे, है ना। तो देखिए एल एन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, इस पॉइंट से आप इधर कहीं मिला लीजिए।
तो ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट आपका हो गया एन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है एल एन जो कि समांतर क्या हो गया आपका बी डी के हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ लिए। अब इसको क्या कीजिए यहाँ से इस तरीके से मिला देते हैं, क्योंकि मेरा अब दिया गया है क्वेश्चन में जो ए सी और डीसी के क्रमशः, मतलब एक रेखा है जो है इस तरीके से है, एसी के बीच पॉइंट पे क्या आ गया एम आ गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए जो आपका डीसी है इसके किसी पॉइंट पे एन आ गया, ठीक है। तो मिलती है, अगर ये दोनों इस तरीके से मिल रही है तो हमको बताना है यहाँ पे एम से एन तक का जो कि समांतर होना चाहिए आपका ए से डी तक के बराबर, इसको हमको यहाँ पे समांतर दिखाना है। किसका, एम एन को समांतर दिखाना है ए डी के बराबर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन मेन यही है, ठीक है। ये अगर आप लोग समझ गए तो आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा क्या हो गया फिगर बन गया। तो इसमें हमको सत्यापित क्या करना होगा कि जो ए डी है वो क्या है आपका एम एन के समांतर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि आपका देखिए इस तरीके से है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि त्रिभुज सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में, इस त्रिभुज को हटा दीजिए, आप इस त्रिभुज में देखिए, देखिए त्रिभुज सी ए बी में। अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ढक देते हैं, जिससे कि आपका क्या दिखेगा, यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है, देखिए एक त्रिभुज दिख रहा है। अब समझिए त्रिभुज सी ए बी में क्या बोल रहा है कि एल एम, देखिए ये थोड़ा सा हटा देते हैं, एल एम क्या है जो कि समांतर है आपका बी ए के। ये चीज़ तो मेरा दिया गया है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे एल एम जो कि समांतर है मेरा बी ए के। ये चीज़ मेरा क्या है गिवन है, मतलब कि ये चीज़ मेरा दिया गया है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सी एम बाई एम ए जो कि बराबर होगा सी एल बाई एल बी के। ये हम किस चीज़ से बोलेंगे, ये हम बोल रहे हैं थेल्स परिमेय से बोल रहे हैं ना। देखिए सी एम जो कि बराबर हो जाएगा यहाँ पे किसके, एम ए के, एम से ए तक का, ये बट्टे ये, ठीक। और यहाँ पे सी एल बट्टे क्या हो जाएगा एल बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया इस तरीके के त्रिभुज देखिए। और इसमें देखिए ये अगर कोण ले रहे हैं तो मेरा इस इधर से बेस क्या हो गया, ये हो गया, मतलब कि आधार मेरा ए बी हो गया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से देखिएगा तो ये मेरा क्या हो गया इस तरीके से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये थेल्स परिमेय से है, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे थेल्स परिमेय से, ठीक। एक त्रिभुज में हम देख लिए इसलिए मेरा हम एक माने हैं। अगेन पुनः हम किस त्रिभुज में देखेंगे, अब हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो इस त्रिभुज को यहाँ से हम ढक देते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम किस त्रिभुज में देख रहे हैं, चूँकि त्रिभुज सी बी डी में देख रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या है मेरा एंगल इसमें बी आ गया, ठीक। इसमें क्या था एंगल ए था, इसमें एंगल बी है, इसको हम यहाँ से ढक दे रहे हैं। इस त्रिभुज में अब देखिए इस त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एल से एन तक का जो है डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे बी से डी तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में क्या है समांतर है। तो हम लिख देंगे ना यहाँ पे एल एन समांतर क्या है बी डी है। ये भी मेरा क्या है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलते हैं, हम बोल सकते हैं इसलिए एल, देखिए सी से एल तक का और यहाँ से बी एल, सी एल बाय यहाँ पे लिख देंगे हम एल बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी एन बाय एन डी। ये हम मेरा त्रिभुज दूसरे के लिए आ गया आपका थेल्स परिमेय से, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ गया। ये क्या यहाँ पे क्या हो गया एल एन बाई एल बी जो कि बराबर है मेरा सी एन बाई एन डी के। ये चीज़ हम यहाँ पे जब हम फर्स्ट त्रिभुज लिए थे तो उसमें क्या हो गया था मेरा बेस पॉइंट ये हो गया था ए बी हो गया था, आधार हो गया था, ठीक। अब हम जब त्रिभुज सी बी डी लिए हैं इस त्रिभुज में मेरा बेस पॉइंट क्या हो गया ये वाला हो गया, ठीक। तो इसी आधार पे हम क्या कर लिए, ये पॉइंट मेरा ये दोनों क्या हो गया बराबर आ गया, ठीक है। ये आपका समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो सबसे पहले देखिए कि दोनों में कॉमन क्या आ गया मेरा। कॉमन कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी मेरा क्या है सी एल बाई एल बी, और यहाँ पे क्या है मेरा सी एल बाई एल बी। तो ये दोनों अगर आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं ना कि सी एम बाई एम ए और सी एन बाई एन डी दोनों बराबर है ना।
ये चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं ज्योमेट्री का इस तरीके से, जब आपका राइट हैंड या लेफ्ट वाला दोनों में से कोई बराबर हो जाए तो हम कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो ये मेरा जब बराबर हो गया तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी एम बाई एम ए, जो कि बराबर हो जाएगा मेरा सी एन बाई एन डी के। जब मेरा ये दोनों बराबर हो गया तो हम यहाँ पे और लिख सकते हैं, अतः एम एन बाई एम एन जो कि पैरेलल होगा, समांतर होगा ए डी के। ये चीज़ हम किस तरीके से बोले, अगर ये मेरा ये इस तरीके से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये भी हम बोल रहे हैं थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से, थेल्स परिमेय के प्रतिलोम से। यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, प्रमाणित हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हम क्या है ये, हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को समझ के बनाना रहता। अगर फिगर को समझ लिए तो आप लोग को ये चीज़ करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो समझ के बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया गया है चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं, चतुर्भुज जो ए बी सी डी है जिसका भुजा क्या दिया गया है, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका भुजा दिया गया है और बोल रहा है कि समत्रिभाजित बिंदु पी क्यू आर एस जो है ये आपका क्या है, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित कहने का मतलब कि जो एक पॉइंट है तो ये हो गया, ठीक है, और जो एक और दो पॉइंट इसमें है, मतलब कि दो गुना ये है और उसका एक पार्ट ये है, दो गुना ये है और उसका एक पार्ट ये है, एक इधर हो गया पार्ट और उसका दुगुना पार्ट इधर है, एक छोटा पार्ट इधर हो गया और उसका दुगुना पार्ट इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा दिया गया है, ये क्या है आपका चतुर्भुज है। ठीक, और बोल रहा है इसमें कि जो ए और सी है, ठीक है, जो ए और सी है ये क्या है, इसका आसन है। ठीक है, जो इसी पे क्या है, ये चीज़ यहाँ पे प्लेस्ड है। तो बोल रहा है इसमें सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस जो वो क्या है आपका एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के लिए हम लोग को क्या चीज़ इसमें दिखाना होगा, पी क्यू जो कि समांतर एस आर के है, मतलब पी क्यू पैरेलल होना चाहिए एस आर के। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मेरा यहाँ से तो दिया गया है ना इस तरीके से, ये भी बराबर है ये भी बराबर है, तो हम लोग को ये चीज़ समांतर दिखा देना है तो हो जाएगा। तो जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में जो चीज़ दिया गया उसको हम लोग लिख लेते हैं, गिवन जो चीज़ है वो उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस इस तरीके से है, तो हम लिख लेंगे चूँकि पी क्यू आर और एस क्या है, कर्मशः ए बी, बी सी, सी डी और डी ए पे डी ए का क्या है, समत्रिभाजक है, इस तरीके से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे है कि ए पी बराबर क्या है, 2PB। देखिए ए पी का जो मान आएगा वो क्या है आपका 2PB समझ गए ना। 2PB इसलिए हम बोल रहे हैं कि अगर ए पी का जितना मान होगा उससे उसका दुगुना ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए पी बाय पी बी जो कि किसके अनुपात में है, 2/1 अनुपात में है। ठीक है, मतलब कि ये आपका अगर 2 इसका मान है तो इसका मान 1 है, तब ना ये तीनों मिलके ये इसका समत्रिभाजित होगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ लीजिए, ये अगर 2 है तो ये एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से है, तो इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम अगेन पुनः उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सी क्यू, जो सी क्यू का जो मान है वो क्या हो जाएगा आपका 2BQ, 2CQ के बराबर होगा ना, जो CQ का मान होगा वो 2CQ के बराबर होगा। तो यहाँ पे 2Q भी हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CQ/QB जो कि बराबर होगा 2/1 के। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लिए। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से क्या चीज़ हम बोल सकते हैं, यहाँ पे ए पी बाई क्या है, PB, AP/PB जो कि बराबर हो जाएगा CQ/QB।
सी क्यू बाई क्यू बी के, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 2/1 मेरा इधर भी है, 2/1 इधर भी है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज़ बराबर कर लिए। ठीक है, तो ये मेरा जब बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं इसको देख कर, अतः त्रिभुज ए बी सी में ए सी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी क्यू के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, त्रिभुज अगर हम ए बी सी में देखेंगे, इस त्रिभुज को यहाँ से ढक लीजिए, इस त्रिभुज को यहाँ से ढक लीजिए, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, जो ए सी है वो समांतर क्या हो जाएगा, पी क्यू के, मतलब ये दोनों अपने आप में समांतर हो जाएगा। वही चीज़ हम लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में, देखिए राइटिंग समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखे हैं त्रिभुज ए बी सी में जो ए सी का मान है वो क्या है, समांतर है किसका, पी क्यू के बराबर है। ठीक, और फिर अगेन पुनः देखिए, और अब हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में, देखिए इसको यहाँ से ढक लीजिए। ठीक, इसमें देखिए त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहाँ पे देखिए क्या समांतर है, ए सी समांतर हो जाएगा, ए सी समांतर किसके हो जाएगा, एस आर के हो जाएगा। ठीक है, ये ए सी समांतर एस आर के हो जाएगा। देखिए ये इसके समांतर हो जाएगा नहीं, ये दोनों, तो यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लीजिए। ठीक, अब समझिए, अब मेरा जब ये हो गया, देखिए ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड ले लेते हैं, ये थर्ड इक्वेशन हो गया और ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। तो अब हम समीकरण तीसरा और चौथा से लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए समीकरण तीसरा और चौथा से देखिए, इसमें क्या आपको दिख रहा है, ए सी दोनों में कॉमन आ गया, यहाँ से ए सी यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ भी ए सी कॉमन आ गया, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी क्यू जो समांतर होगा वो एस आर के होगा ना, यहाँ से क्योंकि ये दोनों हमको यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पी क्यू समांतर होगा एस आर के। तो अगर पी क्यू समांतर हो जाएगा आपका एस आर के, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ना कि अतः पी क्यू आर एस जो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही चीज़ हम लोग को प्रमाणित करना था यहाँ पे कि जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि ये यहाँ पे ये था और यहाँ पे एस आर था, तो दोनों में बीच में कॉमन ये आ गया, तो ये वाला पॉइंट हम निकाल लिए, तो यहाँ से ये चीज़ प्रमाणित हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाएं बी सी जो कि है पी बिंदु पे है। ठीक है, बी सी का जो है ये पॉइंट, ये क्या है, पी पॉइंट पे। ठीक है, और बोल रहा है यदि डी पी और यहाँ पे ए बी, डी पी और ए बी क्या है, बढ़ाए हुए भाग एल बिंदु पर है, मतलब कि अगर ए बी का जो पॉइंट है जिसको बढ़ा के हम एल किए हैं, ठीक है, और डी पी का जो पॉइंट है इसको भी बढ़ा के एल पॉइंट पे क्या किए हैं, मिलाए हैं, तो सिद्ध करना है हमको कि डी पी का जो है डी पी बाई पी एल, ठीक है, और यहाँ पे डी सी बाई बी एल, ठीक है, ये क्या है, बराबर है। और क्या दिखाना है कि डी एल बाई डी पी जो कि बराबर होना चाहिए आपका ए एल बाई किसके, डी सी के, ए एल बाई डी सी के। ये चीज़ हम लोग को क्वेश्चन से दिया गया और ये फिगर आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, दिया गया है। ठीक है, तो ये मेरा दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि त्रिभुज ए बी सी डी ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें भुजा देखिए ए बी है। ठीक है, ए बी बराबर हम बोल सकते हैं डी सी, ठीक, और यहाँ पे क्या है, ए डी बराबर क्या होगा, यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दोनों बराबर है, ठीक है, अगर बराबर होगा तो ये भी बोल सकते हैं ना कि ए बी समांतर डी सी है और ए डी समांतर बी सी है, क्योंकि अगर समांतर चतुर्भुज होगा तो ये चीज़ को फॉलो करेगा, उसका जो है ये भुजा बराबर होगा, आमने सामने का जो भी भुजा है वो बराबर होगा और ये एक दूसरे में क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो वही चीज़ लिख रहे हैं जिसमें भुजा क्या है, ए बी बराबर डी सी है और ए बी डी सी क्या है, अपने ऊपर समांतर है ना, और ए बी समांतर है किसके,
DC के हैं। सेम इसी तरीके से हम लिख लेंगे AD बराबर क्या है हो जाएगा आपका BC के। AD बराबर क्या है BC के, और AD समांतर भी हो जाएगा BC के। AD समांतर भी हो जाएगा किसके? BC के। तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? त्रिभुज देखिए, अब हमको किस त्रिभुज में दिखना है? त्रिभुज ALD में देखना है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से ढक दीजिए, ठीक है, ये ढक दीजिए। अब फिगर में देखिए, त्रिभुज ALD में समझिए, त्रिभुज ALD में, ठीक है, त्रिभुज ALD में हम लोग को समझना है कि क्या चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहले अब हमको इसमें देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि देखिए B से लेके P तक का जो मान है, ठीक है, ये क्या है आपका BP जो कि समांतर हो जाएगा AD के। ये इसके समांतर दिख रहा है आपको, तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे कि BP जो है वो समांतर है AD के। अगर BP AD के समांतर हो जाएगा तो थेल्स परिमेय से हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसीलिए हम लोग थेल्स परिमेय से क्या बोल सकते हैं? DP बाय PL जो कि बराबर होगा AB बाय BL के, ठीक है। देखिए DP बाय PL जो कि बराबर होगा AB बाय BL के। अगर ये दोनों समांतर है तो अगर इसका बेस पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, और इसको रोटेट करके आप सोचिए, इसको इस तरीके से घुमा के सोचिए, तो ये वाला और ये वाला आपका आ जाएगा बराबर, और इधर ये वाला और ये वाला बराबर आ जाएगा ना। तो ये इसके बट्टे इसमें आ जाएगा और इसका ये इसके बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? अपने आप में बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग को प्रमाणित करना था। ये चीज़ हम किस चीज़ से बोल सकते हैं? ये हम बोल सकते हैं थेल्स परिमेय से। थेल्स परिमेय से ये चीज़ हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ बराबर हो गया तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना कि DP बाय PL जो कि बराबर होगा DC बाय BL के। चूँकि आप देखिए यहाँ पे हम इसलिए बराबर बोल रहे हैं क्योंकि AB बराबर DC है। AB का जितना, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो DC भी मान के चलिए 2 सेंटीमीटर का है। ये दोनों बराबर है, हम यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि AB बराबर DC है, ठीक है। AB बराबर अगर DC होगा तो हम यहाँ पे AB के जगह DC लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम AB के जगह यहाँ पे DC लिखे हैं। तो ये आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ से क्या हो गया? सत्यापित हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो चीज़ यहाँ पे सत्यापित हो गया, यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया, ठीक, समझ गए। अब इसी का हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। सेकेंड में भी इसी टाइप से आपका दिया गया है कि आपका दिखाना है DL बाई DP जो कि बराबर होना चाहिए AL बाय DC के। तो सबसे पहले हम सेकेंड में क्या करेंगे? सेकेंड पार्ट में इसका क्या करेंगे? जो मेरा ये आया है, ठीक है, इसका हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल कहने का मतलब इसका उल्टा। अगर इसका उल्टा भी हम बोल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब हम PL बाय DP लिखेंगे और यहाँ पे BL बाई DC लिखेंगे, BL बाई DC लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसको यहाँ से पलट दिए। हम लोग जानते हैं कि कोई भी इस तरीके से बट्टा में हो तो उसको हम पलटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम पलट लेते हैं तो मेरा ये क्या हो गया? इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ लिखेंगे हम, यहाँ पे दोनों तरफ क्या करते हैं? एक जोड़ देते हैं, मतलब एडिंग 1 इन बोथ साइड, एडिंग 1 इन बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं दोनों तरफ एक जोड़ने पर। इस दोनों में हम क्या करते हैं? एक जोड़ते हैं, तब देखिए क्या आ जाएगा? PL बाई DP प्लस 1 और यहाँ पे BL बाय DC प्लस 1। अब इसको यहाँ से जोड़िए, देखिए इसका जब LCM लीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा? DP आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा PL प्लस DP और यहाँ पे LCM क्या आ जाएगा? DC, मतलब कि BL प्लस DC। देखिए अब इसका देखने से हम मेरा क्या फ़ायदा होगा आप फिगर में समझ पाइएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है? PL प्लस DP। देखिए PL और यहाँ पे प्लस DP है, इस दोनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं? टोटल मिला के हम DL लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं हम DL, ठीक, DL बाई DP बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? BL, तो BL प्लस और यहाँ पे क्या है? DC आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या चीज़ लिख सकते हैं? देखिए चूँकि आप यहाँ पे इस तरीके से है तो समझाने के लिए हम एक स्टेप और लिख लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये वाला साइड तो समझ गए ना, यहाँ पे DL क्यों लिखे हैं? क्योंकि मेरा PL प्लस DP है, PL प्लस DP है तो यहाँ पे DL आ गया। अब इस साइड को समझाने के लिए हम एक स्टेप और लिख लेते हैं, BL प्लस DC बाय DC लिख लिए हैं, ठीक है। अब देखिए BL प्लस DC के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? चूँकि DC बराबर AB दिया गया है, ठीक है। देखिए DC बराबर
डी सी बराबर यहाँ से ए बी है, डी सी बराबर ए बी है ना, डी सी ए सी के समांतर है, तो डी सी बराबर ए बी मेरा दिया गया है क्वेश्चन से। तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी, देखिए इसके जगह हम ए बी लिख सकते हैं, डी एल बाई डी पी बराबर बी एल प्लस डी सी के जगह ए बी लिख देंगे, डी ए बी बाई डी सी। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए डी सी के जगह हम ए बी लिखे हैं, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, फिगर से समझिए, बी एल है तो बी एल यहाँ पे आ गया, ठीक, और ए बी यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों मिला के हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों पॉइंट मिला के हम यहाँ पे ए एल लिख सकते हैं ना, दोनों पॉइंट मिला के यहाँ पे हम ए एल लिख सकते हैं ना, क्योंकि मेरा बी एल और यहाँ ए बी बराबर है, तो दोनों के मिला के ए एल आ जाएगा ना यहाँ पे, तो वही चीज़ तो हम लोग को लिखना था यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एल आ जाएगा, ए एल बाई क्या हो जाएगा, डी सी आ जाएगा, ठीक, और यही चीज़ मेरा सेकंड पॉइंट में परिमाणित करना था, ठीक है, ए एल बाई डी सी आ गया, तो इसको हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट को यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए स्पेस नहीं है लेकिन एक ही पेज में हम यहाँ पे समझा देते हैं, क्योंकि अगर हम एक पेज चेंज करते हैं तो आप लोग का फिगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा क्या आया है, डी एल बाई, यहाँ पे पी है, डी एल बाई डी पी जो कि बराबर है मेरा ए एल बाई किसके, डी सी के। ये आपका सेकेंड पार्ट था इसका, ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट था, ये प्रूव्ड हो गया, और यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे प्रूव्ड किए हैं। देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस हमको यहाँ पे आप समझाना है, फिर से हम एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए थे, यहाँ पे जो हम ये समझाए थे, तो आप समझ गए कि ये चीज़ थेल्स पढ़ में से आया था, तो यहाँ पे ये चीज़ हम इस तरीके से परिमाणित करके दिखाए थे, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, आपका आ गया। फिर क्या किए, जब फर्स्ट मेरा परिमाणित हो गया तो इसका हम क्या किए, इसको पलट दिए हैं, मतलब कि जो डी पी बाई डी एल है उसको हम लिखे हैं पी एल बाई डी पी, और यहाँ पे डी सी बाई बी एल को फिर पलट के बी एल बाई डी सी लिखे, ठीक। फिर दोनों में हम एक जोड़े हैं, मतलब कि एडिंग वन इन बोथ साइड, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। तो अगर हम एक जोड़ते हैं तो यहाँ से मेरा एलसीएम ये इस तरीके से आ गया, ठीक। जब एलसीएम मेरा इस तरीके से जब दोनों तरफ आ गया, तो अब हम क्या किए, यहाँ पे पी एल और डी पी ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा फिगर, देखिए पी एल और यहाँ पे डी पी, ये दोनों यहाँ पे मिला के मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो मेरा यहाँ पे डी एल के बराबर आ जाएगा ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे डी एल लिखें, ठीक। उसके बाद देखिए बी एल प्लस डी सी लिखा गया है, तो इसको हम समझाने के लिए यहाँ पे सेम एज इट इज उतार लिए हैं, ठीक। उसके बाद हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे फिगर में, देखिए डी सी का जितना वैल्यू है सेम वैल्यू यहाँ पे ए बी का आ जाएगा, तो डी सी बराबर ए बी हम ऑलरेडी शुरू में लिख चुके हैं, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डी सी बराबर ए बी लिखे हैं, तो हम जो है टी सी के जगह ए बी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसीलिए हम यहाँ पे डी सी के जगह पे ए बी लिखे हैं। ए बी जब लिखे हैं तो आप लोग को समझने में आसान हो गया है कि ए बी और बी एल को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा आ जाएगा, ए बी और बी एल को हम जोड़ेंगे तो टोटल मेरा ए एल आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसीलिए मेरा यहाँ पे क्या आ गया, ए एल आ गया, ठीक। और बट्टा में क्या है, डी सी ऑलरेडी है, तो इसी डी सी को हम यहाँ पे लिख दिए ए एल बाय डी सी, इस पॉइंट पे लिख दिए, और यहाँ पे मेरा डी एल बाई डी पी आ गया था इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आ गया, ठीक है। तो हमको यही चीज़ सेकेंड पॉइंट में प्रूव करना था, परिमाणित करना था। क्वेश्चन नंबर ये 17 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ के बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, बगल के चित्र में पी क्यू आर क्रमशः ओ ए, ठीक है, और ओ बी, और यहाँ पे क्या बोल रहा है ओ सी, इस प्रकार से बिंदु पर है कि पी क्यू जो कि समांतर है किसके, ए बी के, ठीक है, और पी आर जो कि समांतर है किसके, ए सी के, और क्यू आर जो कि समांतर है बी सी के। तो हम लोग को क्या चीज़ दिखाना है कि क्यू आर जो समांतर है ये वाला पॉइंट, और ये दोनों क्या है, अपने आप में समांतर है, ये चीज़ हम लोग को दिखाना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ये जो फिगर बना है आप लोग के बुक में भी दिया गया है फिगर, इस फिगर को सबसे पहले ऑब्जर्व करके समझना है कि ये चीज़ क्या है। ऑब्जर्वेशन इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग ध्यान से जब तक इसको देख के समझिएगा नहीं, फिगर तो समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ है। तो समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है जो कि हम लोग को दिया गया, जो डेटा दिया गया उसके बारे में सबसे पहले लिखते हैं। गिवन त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, पी क्यू जो कि समांतर है किसके, ए बी के, पी क्यू यहाँ से समांतर किसके है, ए बी के, ये चीज़ हम लोग को दिख रहा है। और पी आर जो कि समांतर क्या है, ए सी के, पी आर जो कि समांतर है ए सी के, ये भी हम लोग को यहाँ से दिख रहा है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज़ परिमाणित करना है उसको दिखेंगे, टू प्रूव। इसमें हम लोग को परिमाणित करना है क्यू आर जो कि समांतर है किसके, बी सी के, क्यू आर जो कि समांतर है बी सी के, ये चीज़ हम लोग को परिमाणित करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू प्रूफ, यहाँ पे जो है वो इसका
जो है वो प्रूफ देखेंगे, उत्पत्ति देखेंगे किस तरीके से हुआ। तो त्रिभुज ओ ए बी में देखिए, त्रिभुज ओ ए बी में त्रिभुज इस साइड में देखना है, तो इस त्रिभुज को आप यहाँ से ढक दीजिए, ठीक है। ओ ए बी में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, पी क्यू समांतर किसके है, ए बी के है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पी क्यू जो कि समांतर है किसके, ए बी के। इस त्रिभुज में बस देखिए पी क्यू समांतर ए बी के है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे ओ पी बाय क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा, और यहाँ पे ओ क्यू बाय क्यू बी हो जाएगा। थेल्स थ्योरम से हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, तो यही चीज़ हम लिख रहे हैं, ओ पी बाय पी ए जो कि बराबर हो जाएगा ओ क्यू बाय क्यू बी के। ये चीज़ हम लिख रहे हैं किस चीज़ से, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, ठीक है। थेल्स परिमेय से ये चीज़ हो गया। एगेन पुनः देखिए, अब हमको क्या देखना है, त्रिभुज ओ ए सी में देख लेते हैं। देखिए त्रिभुज ओ ए सी में, तो मेरा ये दोनों त्रिभुज ढक जाएगा। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज ढक गया ओ ए सी में। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, त्रिभुज ओ ए सी में कि पी आर जो कि समांतर है आपका ए सी के। देखिए पी आर जो कि समांतर किस चीज़ के हो जाएगा, ए सी के हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को दिख रहा है, पी आर समांतर किस चीज़ के है, ए सी के है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फिर थेल्स थ्योरम से देख रहे हैं कि ओ पी बाय पी ए और ओ आर बाय आर सी, ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। मतलब कि ओ पी बाय पी ए जो कि बराबर हो जाएगा ओ आर बाय आर सी के। ये आपका क्या हो गया, ये भी आपका हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। यहाँ पे ये भी लिख देते हैं थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा आ गया। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ओ पी और यहाँ पे पी ए दोनों क्या है, एक साइड का बराबर दिख गया जब, तो हम इस और इस साइड को हम बराबर लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिखना है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हम बोल सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या बोल सकते हैं कि ओ क्यू बाई क्यू बी, ओ क्यू बाई क्यू बी जो कि बराबर है मेरा ओ आर बाई आर सी के, ठीक है। अगर मेरा ये दोनों इस तरीके से बराबर जब दिख गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसमें क्यू आर, इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए क्यू आर जो है समांतर है किसके, बी सी के है। ये भी हम किस चीज़ से बोल रहे हैं, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से। अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से बराबर होगा तो वो एक दूसरे में क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। यही चीज़ आपका यहाँ से क्या करना था, प्रूव्ड करना था, परिमाणित करना था। यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अब यहाँ पे हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोग को समझना था। ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा के समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक सबसे पहले हम लोग एक क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से मेरा एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। और इसका क्या दिया गया है, ए बी सी, इस तरीके से हम ले लेते हैं। तो इसी में बोल रहा है कि किसी त्रिभुज का एक कोण वो क्या है, समद्विभाजक सम्मुख भुजा का है। तो ये कोण हम ले लेते हैं, इस भुजा पे समद्विभाजक कर देते हैं, मतलब कि बाइसेक्टर बोलते हैं उसको, तो वो चीज़ कर देते हैं। यहाँ पे ये रेड कलर से कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप डी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ भी एक एंगल आ जाएगा, ये भी एक एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इस तरीके से दिया गया। तो सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहे हैं। गिवन हम लोग को दिया क्या गया है कि त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्वेश्चन से क्या बोल रहा है कि ए डी जो है वो कोण ए का समद्विभाजक है, देखिए ये चीज़ हम लोग को भी दिख रहा है कि यहाँ से ये एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहा है। कहने का मतलब कि जो जितना बी डी का दूरी होगा उतना ही यहाँ पे सी डी का भी दूरी होगा, ठीक है। इस तरीके से है, ये क्या है, इसका समद्विभाजक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए डी जो है वो क्या है, बी सी, ए डी और यहाँ पे बी सी, ये क्या है, ये भी इसका क्या है, समद्विभाजक है। इस तरीके से है। तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है मेरा, ये तो गिवन था, यहाँ पे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। इसमें जो परिमाणित करना है हम लोग को, त्रिभुज ए बी सी जो है,
ए बी सी है वो क्या है, वो एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें क्या करना है कि हम लोग को दो भुजा आपस में बराबर दिखा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, टू प्रूव, परिमाणित करना है, तो ये चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए डी क्या है, ए डी बी सी का समद्विभाजक है, ए डी क्या है, बी सी का समद्विभाजक है। मतलब कहने का मतलब ए डी क्या कर रहा है, बी सी को बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, डी पॉइंट पे काट रहा है, तो ए डी क्या कर रहा है, यहाँ पे बी सी को बराबर भागों में काट रहा है। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं। ए डी बी सी का क्या है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ठीक है। समझ गए यहाँ से फिगर से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे जितना बी डी का दूरी होगा उतना ही सी डी का होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी बराबर सी डी हो जाएगा, ठीक है। बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। तब क्या हो बोल सकते हैं हम, ए डी जो है, ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। ए डी क्या कर रहा है, कोण ए को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ए डी क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। तब हम देखिए यहाँ पे आप लोग अगर पढ़े होइएगा पिछला वाला वीडियो में, तो उसमें हम क्या बताए थे, एक एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जिसमें क्या होता था कि ए बी बाई ए सी जो कि बराबर है बी डी बाई सी डी के। कहने का मतलब ए बी बाई ए सी जो कि बराबर क्या हो जाएगा, बी डी बाई सी डी के। ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हम किस चीज़ से लिखे हैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कौन समद्विभाजक जो पढ़ी में बताए थे उस चीज़ से हम लिखे हैं, ठीक है। अगर पिछला वाला वीडियो देखे होइएगा तो ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ए बी बाई ए सी। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, बी डी है, बी डी और सी डी यहाँ पे बराबर है, बी डी और सी डी यहाँ पे बराबर है। तो बी डी के जगह सी डी लिखें या सी डी के जगह बी डी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे मेरा जब सी डी है तो इसको हम काटने के लिए यहाँ भी सी डी लिख लेंगे, ठीक है। सी डी लिख लेंगे, यहाँ भी सी डी, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या है, बी डी बराबर सी डी है, ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सी डी से सी डी कट जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। अतः अब मेरा ए बी और ए सी हम यहाँ पे बराबर दिखा दिए जब, तो हम लोग को यही ना दिखाना था कि दो भुजा आपस में बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही चीज़ हम लोग को यहाँ पे परिमाणित करना था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 19 था, ठीक है। समझ गए ना यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम लोग को ए बी और यहाँ पे ए सी को हम यहाँ पे बराबर दिखा दिए। तो यही चीज़ मेरा क्या हो गया, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजा यहाँ पे बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों के समद्विभाजक अपनी सम्मुख भुजाओं को समद्विभाजित करे तो सिद्ध करे कि त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम क्या किए, एक समबाहु त्रिभुज बना लिए। और क्या बोला है कि दो कोण क्या है कि समद्विभाजक है। तो एक कोण यहाँ ए से समद्विभाजित करके डी ले लिए और एक बी से समद्विभाजित करके ई ले लिए। कहने का मतलब कि यहाँ पे कोण ए था और यहाँ पे कोण बी है, और इसको क्या किए हैं, बराबर भागों में बांटे हैं। तब आपको क्या है, यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज दिख रहा है, ठीक। जिसमें क्या है, बी डी का जितना मान है सेम कितना है, सी डी, जितना बी डी का दूरी है उतना ही सी डी का भी दूरी है। कहने का मतलब ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का होगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ए ई का अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर। मतलब ये अपने आप में ये चीज़ बराबर है, ठीक। तो हम लोग को क्या दिखाना है यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु अगर तब होगा जब हम लोग का ये तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। कहने का मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए बी जो कि बराबर होना चाहिए बी सी के, और ये बराबर होना चाहिए ए सी के, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे दिखाना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो जो दिया गया वो हम देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखिए ए डी और यहाँ पे ए डी और बी ई क्या है, आपका समद्विभाजक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए डी और बी ई क्रमशः बी सी और ए सी का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए डी है और ये बी ई है। तो ए डी किसको काट रहा है, आपका बी सी को यहाँ पे काट रहा है। बी सी का पूरा एक बड़ा सा है ये, इसको आधा आधा बांट रहा है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, बी ई क्या कर रहा है, ए सी को, जो ए सी है उसको यहाँ पे काट के ए ई और ई सी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। तब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं
कि बी डी जो कि बराबर होगा सी डी के, बी डी बराबर सी डी होगा, और इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि ए ई बराबर सी ई होगा, ए ई बराबर सी ई होगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो हम क्या बोलेंगे अब, इस तरीके से जब दिया गया है तो ए डी और बी ई क्रमशः क्या है, कोण ए और कोण बी को, देखिए कोण ए और कोण बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजक है, कोण ए और बी का समद्विभाजक है। ठीक है ना, समद्विभाजक कोण ए और बी का ये यहाँ पे ये चीज़ समद्विभाजक है। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले हम भुजा को दिखाएं कि भुजा ये था बी सी, तो उसको काट के ये छोटा छोटा कटा है। ठीक है, और यहाँ पे ए सी था तो ये छोटा कटा है। लेकिन एक तरीके से देखिए, अगर 60 डिग्री का होगा तो 30 डिग्री इधर हो गया, 30 डिग्री इधर हो गया, ये भी अगर 60 डिग्री है तो 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर हो गया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कोण को भी तो बांट रहा है, तो ये यहाँ पे क्या समद्विभाजित कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, थेल्स थ्योरम लगा देंगे। तो थेल्स थ्योरम जब लगाएंगे दोनों में, इसमें और इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइड वाले में ये क्या आ जाएगा आपका ए बी बाय ए सी, जो कि बराबर होगा बी डी बाय सी डी के। देखिए ए बी बाय ए सी जो कि बराबर क्या होगा बी डी बाई सी डी के। ठीक, और यहाँ पे और इधर साइड वाले के लिए देखिए ए बी बाय ए सी जो कि बराबर होगा आपका किसका, ए ई बाई सी ई के, ए ई बाई सी ई के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए बी बाई ए सी लिए जिसमें कि ये बराबर हो रहा है, और एक बार लिए थे ए बी बाई ए सी, तो दोनों में आप देखिए, दोनों में देखिए ये वाला पॉइंट तो मेरा कॉमन आ रहा है, ये वाला तो कॉमन आ रहा है दोनों में ये चीज़ है। तो सेम इसी तरीके के से हम लिख सकते हैं। देखिए ए बी बाई ए सी, और यहाँ पे देखिए बी डी के जगह यहाँ पे सी डी लिखे या ए ई के जगह सी ई लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यही चीज़ हम लिख लेते हैं, क्योंकि मेरा अब कट जाएगा यहाँ से सी डी बाई सी डी और ए बी बाई ए सी के जगह पे, यहाँ पे भी काट देंगे हम, ए ई के जगह पे सी ई लिख सकते हैं ना यहाँ से, तो यहाँ भी लिख लेंगे सी ई बाई सी ई, तो यहाँ से मेरा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों में एक एक आ जाएगा, कटेगा। तो तब हम यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू यहाँ पे बी सी लिखे थे, यहाँ पे बी सी आएगा, यहाँ पे बी सी आएगा। ठीक है, ए बी यहाँ पे बी सी आएगा। ठीक है, हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ कॉमन नहीं है, अभी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए सी बी सी है, कॉमन नहीं है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से जब मेरा आ गया, अगर यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू ए सी है और यहाँ भी बोल रहा है ए बी इक्वल टू बी सी है, कहने का मतलब कि ए बी के बीच में ए सी कॉमन है और ए बी के बीच में यहाँ पे बी सी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे बी सी कॉमन हो गया, यहाँ पे ए सी कॉमन हो गया, कहने का मतलब ये और ये बराबर है, और यहाँ पे ये भी ए बी के बराबर है। तो ए बी बराबर क्या दिखा रहा है, ए सी दिखा रहा है, ए बी बराबर ए सी दिखा रहा है, और ए सी और फिर क्या बोल रहा है, ए बी जो कि बराबर यहाँ पे बी सी के है। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं यहाँ से, इसीलिए ए बी इक्वल टू बी सी, देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, और यहाँ पे जो बी सी का जो है, तो यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ना, जो ए बी इक्वल टू बी सी है तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी भी है। तो ये तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यहाँ पे ये तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यही चीज़ तो हम लोग को दिखाना था कि तीनों आपस में बराबर है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इस तरीके से हम लोग को दिखाना था। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देंगे हम हेंस प्रूव्ड। यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। तो आज हम लोग का एक्सरसाइज 1A जो कि आपका त्रिभुज चल रहा था, ट्रायंगल चल रहा था, यहाँ पे आज समाप्त हो गया। यहाँ पे सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और इससे रिलेटेड और भी आप लोग का जितना भी चैप्टर्स है उसका वीडियोस ऑलरेडी बन चुका है सारा बुक का, तो वो भी आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए। वहाँ पे सारा आपको चैप्टर वाइज बनाया हुआ एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वहाँ पे है, वो भी आप लोग वहाँ से देखिए और अच्छे से अपना पढ़ाई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।